सब माह सियाम का अभी आखिरी अशरा है, और इस आखिरी अशरे में बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जहां हमारे हुफ़ाज़ जो हैं वो कुरान पाक सुनाते हैं रमज़ान के दौरान। तो इस हवाले से जब हम सोशल मीडिया के ज़रिए से भी देखते हैं तो बहुत सारे जो उलमाए किराम भी हैं उनकी भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ राय है कि कुछ उलमा की ज़ुबान से हम सुनते हैं कि ये जो हाफ़िज़ कुरान है ये इस पे किसी भी किस्म की कोई उजरत जो है उसका मुतालबा नहीं कर सकता या उसे ले नहीं सकता, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कुछ उलमाए किराम जो हैं वो इसकी इजाज़त भी देते हैं। तो असल ये मसला क्या है, क्या इस हाफ़िज़ कुरान को उजरत दी जा सकती है, या अगर कुछ दिया जा सकता है तो उसका शरई एतबार से सही नाम क्या है? देखिए इदरीस साहब, आपकी वसातत से मैं आवाम तक ये बात पहुंचाऊंगा कि आवाम को उलझाने या उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आवाम ये कहे कि हमें अमल करना है, उसके लिए है जो हाफ़िज़ कुरान आपके यहाँ आया या तो तालिब इल्म होगा या अहल अयाल वाला होगा, उसकी भी ज़रूरियात हैं। अब शरई एतबार से आप उसको बिल्कुल खाली करें तो ये कहाँ का इंसाफ है। उसके लिए शरीयत का एक वो कहें, शरीयत ने एक गुंजाइश रखी है। अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको तरावीह ही पढ़ाता है तो उसके लिए हाफ़िज़ कुरान से गुजारिश है कि वो 5 वक्त फ़र्ज़ में से कोई एक वक्त भी इसके साथ पढ़ाए। फिर आप उसको माकूल तनख्वाह दे, माकूल हदिया दे, माकूल उजरत दे। ये आप कुरान से मोहब्बत का इजहार करके उसको दे दें। अगर वो सिर्फ़ तरावी पढ़ा रहे तब भी आप ये सोचें चलो तनख्वाह न सही, हम अपनी तरफ से कुछ हदिया अपने तौर से इसको दें, इस वजह से कि ये कुरान हामिल कुरान है, इसके सीने में कुरान है, हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार इस तरीके से करें हदाया देकर, ताकि ये खुश हो जाए। अगर तालिब इल्म हो तो आगे बढ़ने में ज़्यादा इसको शौक़ पैदा हो जाएगा। कुरान का हुक्म ही है ताआवुन अलल बिर्रि वत्तक़वा, इसमें आप मुआविन और मदद, दीन के एक सिपाही, दीन के एक दाई के लिए एक मुआविन आप बन जाएंगे। उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन हाफ़िज़ कुरान को जो तरावी पढ़ाए उससे शरई एतबार से 5 वक्तों में से कोई फ़र्ज़ वक्त भी इसके साथ पढ़ाना चाहिए। फिर मुक्तदी उसको बाज़ाब्ता तनख्वाह, हदिया सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी इंतज़ामिया जो है वो बस्ती वालों पर मुकर्रर करते हैं कि इतनी रकम जो है जो हमने हाफ़िज़ साहब तरावी के लिए लाया है आपको देनी है। तो उस हवाले से क्या इंतज़ामिया को ये इजाज़त है कि वो ये रकम मुकर्रर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या तरीका? देखिए, हर जगह की मस्जिद इंतज़ामिया जो मस्जिद कमेटी होती है, इंतज़ामिया कमेटी होती है, उनसे ये गुजारिश है वो बस्ती में वो हुदूद तय करे, हर एक के दर्जे को समझे, कौन किस लायक है। अगर ये अच्छा मालदार है तो उससे हम माकूल क्या कहेंगे उसको माश छल ले लेंगे। लेकिन अगर ये गरीब है, इस पर भी वही जुल्म जो एक अमीर पर थी, तो ये तो ज़्यादती है। वो बेचारा खुद घर नहीं चला पा रहा है, लेकिन हमारे 10 आदमी उसके आंगन में खड़े हो गए, सहन में खड़े हो गए। वो मजबूर होता है कभी अपने बच्चों को फाका रख कर और मस्जिद कमेटी इंतज़ामिया के हवाले करता है। ये ज़्यादती और जुल्म है। जहाँ मस्जिद कमेटी बनती है वहाँ वो पहले पूरे गाँव की सरेज और देखभाल देख ले कि यहाँ कौन कितनी रकम देने की ताकत रखता है। जो जितनी देने की ताकत रखता है उससे इतनी ले लें और इखलाक से लें, ज़बरदस्ती न लें, गुंडागर्दी न करें, और इस तरीके से ले कि हर एक शख्स खुशी से देने वाला बन जाए, और ताकि अल्लाह के यहाँ कल कोई लेते लेते भी मुजरिमों में खड़ा न किया जाए। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। बल्कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने मना फरमाया है, आप एक बड़ी जमात लेकर किसी के घर पर जाते हैं। हमने यहाँ कुछ वाक़या सुने भी हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कि बड़ी वफ़द लेकर बाइज़्ज़त हज़रात एक घर में गए, वहाँ उनके पास सिर्फ 50 रुपये थे, तो उसने वो भी निकाल कर उन सामने आने वाले हज़रात के हवाले किए। वो मदरसे वाले थे या मस्जिद वाले। फिर पूरे रात अपने बच्चों को फाका रखा, भूखे रहे, और सुबह किसी के पास जाकर ये उज़्र बयान किया। फिर उसने उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया। तो ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। इस तरीके पर तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने चंदा लेने से मना करते हैं। इसी तरह से मस्जिद के फ़ंड के बारे में भी सोचना चाहिए कि किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको